नेक्स्ट लिखें आप, एलिमेंट है फायर, रेड कलर का है। रेड कलर। फायर में हमारी 4 मेरिडियन आती है। एनर्जी होगी इसकी 2। नंबर 1 हीट, और नंबर 2 हॉटनेस। हॉटनेस जी, हीट होगी जब तक परजोली तंगली है जी। और जब वो कोयले होते हैं सिर्फ वो देखते हैं, वो होती है हॉटनेस, जो हीट से अधिक पावरफुल होती है। ठीक है, हीट में हमारी 2 मेरिडियन आती हैं। एक एसआई आती है हमारी हीट में, एक आती है ट्रिपल वार्मर और दूसरी आती है पेरिकार्डियम, हॉटनेस की। बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है इसमें। ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम दोनों हॉटनेस की होगी, हीट की होगी हमारी एसआई और हार्ट। हीट की होगी एसआई और हार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी तत्व, एलिमेंट हुआ अर्थ। एनर्जी हुई इसकी ह्यूमिडिटी, इसका कलर क्या है सर? येलो। एनर्जी होगी सर उसकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, उमस जो होती है। इसमें हमारी 2 मेरिडियन आती हैं, स्टमक और स्प्लीन। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइनेस, यानी इसको बोलते हैं मेटल, और हमारे हिंदी में बोलते हैं इसको आकाश तत्व। एलिमेंट्स जो बोलते हैं वो धातु को बोलते हैं। जी जी। तो इसे आकाश तत्व भी लिख सकते हैं आप और मेटल भी लिख सकते हैं। जी। इसमें हमारी 2 एनर्जी आती 2 मेरिडियन आती हैं, एलआई और लंग। एलआई मतलब लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। और ऊर्जा सर लंग्स। ऊर्जा ड्राइनेस। इसका कलर ब्लू सर? जी नहीं, इसके 2 कलर होते हैं, एक वाइट होता है और एक जो है ब्राउन कलर होता है। इसमें तो ब्लैक दिया हुआ है, ब्राउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वाटर, कोल्ड। एलिमेंट हुआ वाटर और उसकी एनर्जी हुई कोल्ड, ठंडी। और उसमें हमारी 2 मेरिडियन आती हैं, यूबी और किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी मेरिडियन। ठीक है, हर मेरिडियन में 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के पॉइंट है। जैसे ही आप जो है मेरिडियन पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉइंट आएंगे उसी के अनुसार आप जो है आपने फोटो खींची है, इसी में जो है आप उन पे निशान लगा लेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैंने आपको एनर्जी बता दी है, जैसे ही आप पढ़ेंगे कि ये एलयू में विंड का पॉइंट है, तो जहां विंड का पॉइंट है उस पर तुरंत जो है आप ग्रीन कलर से गोला खींच लीजिए, एक बिंदु बना दिए ग्रीन कलर से, तो आपको हमेशा पता रहेगा ये इसका विंड पॉइंट है। ठीक है, हीट का जो आएगा, हॉटनेस का आपको उसमें नहीं मिलेगा, हीट का मिलेगा। हीट का जो आएगा उसको रेड बना लीजिए। जो पृथ्वी तत्व का आएगा हमारा, अर्थ एलिमेंट का आएगा, उसको येलो कर लीजिए। जो आकाश तत्व का आएगा हमारा, मेटल में बोल देंगे उसको ब्राउन कर लीजिए, क्योंकि लोहे का कलर ब्राउन और वाइट 2 ही कलर होते हैं उसके। ठीक है, मेटल में आता है और धातु में आता है। और जो हमारा जल तत्व में आते हैं, किडनी और वो, उनके जो जल तत्व के आएंगे उन्हें हम ब्लू कर देंगे।
ठीक है। अब आयु के अनुसार भी इन तत्वों में होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आयु के अनुसार लिख लीजिए, आप एज लिख लीजिए एक कोने के ऊपर। पहला स्लेब लिख लीजिए आप 1 से 12, 0 से 12 कर लीजिए इसको। 0 से 12 आयु है ना। 0 से 12 विंड में होते हैं हम सभी। अच्छा। 12 से 24 फायर। 24 से 36 अर्थ एलिमेंट, ह्यूमिडिटी एनर्जी होती है पृथ्वी तत्व में। पहला हुआ 0 से 12 विंड, जी। फिर फायर, दूसरा 12 से 24 फायर। जी। 24 से 36 फायर के 2 कर लीजिए आप, 2 भाग हो जाएंगे। जी। फिर जो है 24 से 36 जो है आप हॉटनेस कर लीजिए इसको। अच्छा। 24 से 36 हॉटनेस फायर में ही है ये दोनों। अग्नि। 36 से 48 कर लीजिए आप पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अच्छा, ये अर्थ फोर्थ हो रहा है। ठीक। 48 से 60 कर लीजिए आप जो है इसको ड्राइनेस। और 60 से ऊपर कर लीजिए इसको आप वाटर, कोल्डनेस। प्लस 60 प्लस कर देंगे। कोल्डनेस कफ पर कर दिए। अभी आप ये एज के अनुसार देखिए, 0 से 12 जो बचपन हमारा होता है हमेशा वायु तत्व बढ़ा हुआ रहता है। अगर हमारा बच्चा सुस्त हो जाए तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। सुस्ती आती है हमारी पृथ्वी तत्व में, फैलाव भी आता है वहाँ। आप किसी बच्चे को यहाँ बैठा दीजिए, उससे कहिए कि आपको शांत बैठना है, क्या वो बैठ पाएगा शांत? नहीं बैठ सकते। डांटेंगे, धमकाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अगर 2 मिनट बाद देखेंगे वो फिर हाथ पैर हिलाता कुछ ना कुछ करता मिलेगा। वो अपने आप को नहीं रोक सकता, वो उसके कंट्रोल से बाहर की बात है। कितना ही काम वो कर ले, जो भी काम करेगा भागते दौड़ते करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। थकावट भी जल्दी से महसूस उसको नहीं होगी। वायु की तरह है, मोशन है, हर वक्त जो है करते रहना, चलते जाना। और जिस व्यक्ति में वायु तत्व बड़ा होगा वो बहुत ज्यादा कार्य करता है हमेशा, वो थकावट नहीं मानता। हाँ, ये मतलब वैसे भी बॉडी में आती है किसी किसी नेचुरल में, बड़ी रहती है। वायु तत्व हमारे शरीर में जो है एक्सीलेटर का भी काम करता है। तो इसमें एक्टिवनेस लिख देते हैं ना, वायु तत्व में एक्टिवनेस। मोशन लिखिए इसका, जो लिखोगे मोशन यानी गति, हमेशा अच्छा, गति, मूवमेंट, इन मूवमेंट। मूवमेंट। 12 से 24 आ जाती है हमारी हीट, जोश। ठीक है, वो उम्र ऐसी होती है सबसे ज्यादा बच्चे उसी में बिगड़ते हैं। हॉटनेस जहाँ जाती है वहाँ थोड़ा परिपक्वपन आ जाता है, साथ में आदमी सोचने लगता है, लेकिन 12 से 24 में वो कुछ नहीं सोचता। अभी 2 लड़के बैठे और एक बाहर से आया, आके कहेगा भाई मेरी माँ लड़ाई होगी, उसने मुझे पीट दिया, तो वो ये नहीं पूछेंगे क्यों पीट दिया, क्या हुआ, तुरंत उठेंगे, दौड़ेंगे और जाके वहाँ मारपीट शुरू, वहाँ जाके तीनों की पीट के आए, एक्शन ले लेंगे। तुरंत एक्शन है। जोश ही जोश है। जैसे अग्नि है, जलनी शुरू हुई तो लपटें ऊंची से ऊंची उठती रहती हैं। हाई एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद आती है हॉटनेस 24 से 36। तो इसमें कर देते हैं कि इसको सर कैसे जोश। रहता है? जोश। जोश को
जब आग जल के ठंडी पड़ जाएगी तब हॉटनेस होगी। हॉटनेस दहकती है, जब ठंडी नहीं, सिर्फ दहकना होता सिर्फ होता दहक रहे, है, अंगारे कोयले बन में, जाते हैं हाँ। जब उसको उसकी जो जोश या एग्रेशन लिख देना, Aggression। एग्रेशन लिख देना। हाँ। जब 24 से 36 की उम्र होती है तो साथ में हम परिपक्व हो जाते हैं। फिर अगर यही कहानी हो तो हम ये पूछेंगे कि भाई क्यों पीटा उसने। उसके बाद अगर गलती से पीटा तो योजना बनाएंगे कि उसको कैसे ठीक करना है हमें। प्लानिंग। एकदम से नहीं दौड़ेंगे, समझाएंगे, बैठ जा, कहीं अकेला मिलेगा तो पीटेंगे, या क्या या पहले उसके घर बात करेंगे। तो वहाँ जो है दिमाग का यूज करेंगे। पेरिकार्डियम हमारा काय में आता है? पेरिकार्डियम दिमाग को संबंधित है हमारा। जी। दिमाग से कोई भी संबंधित बीमारी हो पेरिकार्डियम में पकड़ में आएगी आपकी। ट्रिपल वार्मर हमारी जो रीढ़ है ये है, रीढ़ है जी। तो वहाँ दिमाग का यूज कर रहे हैं। और वहाँ क्या है? हार्ट मेरिडियन है, और हमारी वो है, एक तो एसआई होगी और हार्ट होगी। वहाँ हमें विचार तो करना ही नहीं है। हार्ट दिल की होगी और एसआई हमारी छोटी आंत होगी। वहाँ जब भोजन जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी गर्मी से सब कुछ पचा दिया जाता है। बाकी काम का उसमें दूसरे अंगों का होता है। तो वही हमारा उन्हें कुछ नहीं सोचना है ये 12 से 24 में, और 24 से 36 में आगे क्लेवरनेस तो सोचना शुरू कर देंगे। क्लेवरनेस आएगी थोड़ी। एक यही अंतर आता है सास बहू की लड़ाई का। अब तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। पहले 24 वर्ष तक सबकी ज्यादातर शादियां हो जाती थी, और जो सास होती थी वो ज्यादातर कमांडिंग। 36 के हेरफेर में होती थी। हाँ। 36 और 48 के बीच में होती थी पृथ्वी तत्व। प्लानर होती थी वहाँ। हाँ, वहाँ एक्सटेंशन हो जाता था और विचार ज्यादा आ जाता है, एक फैलाव आ जाता है। तो वो जो विचारों का अंतर है और शरीर के अंदर जो है एलिमेंट का जो चेंज है वही उसका कारण है। जो घर में बहू आई है वो तो जोश में है, वो अपनी मर्जी से काम करेगी, जोश में काम तेजी से भी करेगी, सब कुछ करेगी, उसे विचार से मतलब नहीं है इतना। हाँ। और जो सास है वो सोचेगी इसने ये कर दिया, ये गलत कर दिया, तो उन्हीं बातों पर लड़ाई होगी। एक मिनट। अब कितनी भी चेंज कर लें, जब वो बहू आई है और वो अपनी सास को झेल रही है तो वो सोचती है जब मेरी बहू आएगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, सही है। क्योंकि बहू आएगी वो फिर 24 वाली रेंज में आएगी तब सोच और सास उस समय 36 से 48 वाली रेंज में होगी। बट सर इसमें ऐसे कि वायु तत्व बड़ा हुआ है, प्रकृति क्या है वो भी इंसान की अलग हो सकती है ना, वो तो फिर अलग है। वो भी होता है। 36 से 48 जो आती है वो हमारा पृथ्वी तत्व आता है। आप अमूमन देखिए उसमें ज्यादातर व्यक्ति फैलाव, एक्सटेंशन, कोई अपने बिजनेस का विस्तार करता है, तब तक तो कमाता है, लेकिन 36 के बाद जो है वो अपने बिजनेस को सेटल करने लगता है। मेरा ऐसा बिजनेस हो जाए कि ये सेटल हो जाए, मुझे परमानेंट आमदनी आए, उसका शरीर भी फैलाव ले लेता है। आप ज्यादातर देखेंगे जो लोग शुरू से पतले हैं वो 36 के आसपास जाके जो धीरे 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 फैलाव आना उनमें शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी तत्व का गुण है फैलाव और स्थिरता, किसी भी चीज को पकड़ के रखना, जमाव। सेटलमेंट ना, पहला और सेटलमेंट। इससे आगे आता है ड्राइनेस। यही एक अंतर आ जाता है जब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब हम हैं 24 की उम्र में या 24 से 36 की उम्र में, तो हम जोश में कोई भी काम कर जाएंगे अगर हमारे पास पैसा है। और अगर हमें अपने माँ बाप से लेना पड़ रहा है तो वो उस पैसे को भी सोच विचार के देंगे, भाई कहीं बेटा गलत तो नहीं कर रहा है। वहाँ एक्सटेंशन आ गया, विचार बढ़ गया, हमारे स्थिरता आ गई दिमाग में। और वहाँ जो है भी जोश से निकले हैं और विचार तो आने लगे। विचार आए इसीलिए उसने बिजनेस करने का सोचा है, कोई काम करने का सोचा, नहीं तो 24 से पहले उसको जरूरत नहीं है सोचने की, सब माँ बाप करते चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ बाप जो है वो ये भी पूछेगा उससे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी लेगा, तभी अपने पास से धन निकाल के देगा, क्योंकि उसे पता मैंने कितनी मेहनत से कमाया है और ये कहीं गलत खर्च ना कर दे। एक्सपीरियंस डिसीजन हो जाएंगे वो। 48 से ऊपर
आकाश तत्व, ड्राइनेस जहाँ भी होगी यानी सुकड़न होगी। जब खुश्की आनी शुरू होगी तो कोई भी चीज़ सुकड़नी शुरू होगी। जी। तो आप देखेंगे वो एक ऐसी एज आनी शुरू हो जाती है कि जो है सिकुड़न आ जाए, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं शरीर में भी जो है। उसी प्रकार हमारे विचार भी संकुचित हो जाते हैं। दायरा बना लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, जी। कि हमें इससे बाहर नहीं जाना। जैसे कि एक दायरा होता है, अगर अभी हम दो चीज़ें लिख दें कि भाई ये एक बिजनेस है और ये जॉब है, तो मैं समझता हूँ 90% लोग जो है जॉब की तरफ दौड़ेंगे और 10% लोग जो है बिजनेस की तरफ जाएंगे। जी। जबकि पता है 50 साल में जितना वो जॉब में करेगा 5 साल में उतना बिजनेस में कर सकता है अगर मेहनत करेगा तो। खुद पे बिलीव नहीं है उसे थोड़ा। लेकिन उसे लिव नहीं है, विचार संकुचित हो जाते हैं। सेफ्टी जोन में आ उसके जाते हैं। बाद अगर बच्चे पैसे मांगेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से पैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां विचारों में संकीर्णता आ गई, विचार जो है संकुचित होते जा रहे हैं। एक सुकड़न के साथ साथ विचार छोटे होते जा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा कोल्ड वाटर एलिमेंट। वहां सिर्फ डर ही डर है, शरीर में ठंडापन आ जाता है, डर है, जहाँ ठंडक होगी वहां डर होगी। वहां आप जिस शरीर के अंदर जो है ठंडक होगी वो हमेशा सुकड़ के रहेगा। अगर कोई व्यक्ति हमेशा करवट लेकर सुकड़ के सोता है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर शरीर में कोल्डनेस बढ़ी हुई है, पानी बढ़ा हुआ है। और डर इतना होगा कि वो बिजनेस के लिए पैसा निकालेगा ही नहीं। पोते पे विश्वास नहीं होगा, बेटे पे थोड़ा विश्वास होगा। बेटा ही अपने पापा से लेके अगर उनके पास है तो अपने बेटे को देगा, वो दादा जल्दी से नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा विचारों का इसमें आदान प्रदान होता है, ये एज के अनुसार। अभी जो है कि कहते हैं कि भाई किसी से प्यार हो गया मुझे, तो वो हमेशा आप देखो 24 की एज के बाद कोई नहीं कहेगा ये सारे जो लक्षण आएंगे, जो सारी समस्या आएंगी, ये 12 से 24 के बीच आएंगे। वहाँ ना हमें पता है ये है कि हमारे जीवन में आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, बस ये पता है आकर्षण है सिर्फ। आकर्षण। कोई विचार नहीं है, कोई भविष्य का प्लान नहीं है, बस एक आकर्षण है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये पंचतत्व का हमारे जीवन में महत्व है। हाँ, खुद में ठहराव नहीं होता इसलिए।